Natural vegetations are divided into 5 categories, means 5 parts. Okay, first is tropical evergreen forest, next tropical deciduous forest, desert vegetation, mountain vegetation and mangrove vegetation. बिल्कुल सिंपल से थे ये, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है अभी मुझसे पूछिए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में? एनी प्रॉब्लम? ओके, रुद्राक्ष, खुश, मनीष, शुभम सैनी, संजय। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आफ्टर मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो न्यू टॉपिक है अपना वो कौन सा है? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। कि जो फॉरेस्ट है ये हमने डिस्कस किया है। कितने टाइप्स के फॉरेस्ट बताया आपको? शुभम सैनी, खुश, गिव मी आंसर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिवाइडेड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर डिवाइडेड? चेतन, रुद्राक्ष, गिव मी आंसर। वेरी गुड, 5 टाइप्स। ओके, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अपने लिए जरूरी है फॉरेस्ट का होना, और अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो अपनी लाइफ कैसे उससे इफेक्टेड होगी, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। Once a large part of India was covered with forest. एक समय था काफी टाइम पहले कि अपने जो इंडिया है उसका काफी बड़ा पार्ट, लार्ज पार्ट, ओके, वो फॉरेस्ट से कवर था। आपने देखा भी होगा काफी टाइम पहले, कुछ सालों पहले, कि जहां पर पहले ट्रीज वगैरह थे, ओके, अब वो ट्रीज कट कर दिए गए हैं, उनको काट दिया गया है। जो फार्म लैंड थे उनको चेंज करके वहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है, हाउसेज बन गए हैं, पेड़ों को काट दिया गया है। सेम उसी वे में अपने काफी टाइम पहले पूरे इंडिया में काफी फॉरेस्ट थे, काफी ट्रीज थे, बट अब टाइम चेंज हो गया और फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, बिकॉज जहाँ फॉरेस्ट थे वहां पर कॉलोनीज बस गई है, ओके, इंडस्ट्रीज सेटल हो गई है, तो और भी डिफरेंट वहां पर जो न्यू थिंग्स है वो वहां पर क्रिएट हो गई है। तो इसलिए अपने फॉरेस्ट अब क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। जबकि एक टाइम था कि अपने यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा थे, तो एनवायरनमेंट भी काफी उससे प्योर रहता था, ऑक्सीजन काफी मिलती थी, बट प्रेजेंट में ऐसा नहीं। ओके, ऐसा क्यों हुआ? बट ए प्रेजेंट ड्यू टू unrestricted cutting on the trees, only 22% of India remains covered with forest. कि इंडिया का जो लैंड पार्ट है केवल 22% ही अब यहाँ पर जो पार्ट है वो फॉरेस्ट का बचा है, जबकि एक टाइम था उसमें बहुत ज्यादा जंगल थे अपने। ओके, बट प्रेजेंट में ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज जो लोग हैं उन्होंने बिना सिस्टमेटिक तरीके से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। सिस्टमेटिक मीन्स क्या है कि हम अगर ट्रीज को काटते हैं तो उसकी जगह में उसके प्लांटेशन भी करनी चाहिए, पहले दूसरे ट्रीज क्या करनी चाहिए? ग्रो करनी चाहिए, और फिर उनके बाद में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग ही हमें जो ट्रीज हैं उनको कट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीज को कट करना भी हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज अपने को टिम्बर चाहिए, फ्यूल चाहिए, काफी प्रोडक्ट बनते हैं उससे, वुड से, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। बट पहले ये कि हमें पहले ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, पेड़ों को उगाना चाहिए, उसके बाद में हमें उनको कट करना चाहिए। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है बिना, मतलब गैर कानूनी तरीके से, जिसपे कोई सिस्टमेटिक कोई वर्क नहीं होता, वो अनरिस्ट्रिक्टेड कहलाता है। ओके, बिना पाबंदी के। आगे बात समझे कि पुराने टाइम में बिना पाबंदी के लोग जाते पेड़ों को काट लेते हैं। ओके, वो रहता है।
Yes. Cutting of trees. Only 22% of India remains covered forest. According to the National Forest Policy, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो भी विभाग है तो उसमें लगभग 33% फॉरेस्ट का होना कंपलसरी है। उससे अपना जो एनवायरनमेंट है वो प्योर बना रहता है, एक बैलेंस बना हुआ रहता है। बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो हमें ट्रीज से मिलती है और जो CO2 है उसको ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो भी लैंड है उसमें 33% फॉरेस्ट का होना कंपलसरी है। ये मोस्ट क्वेश्चन है और ये आता भी आते तो इसमें अंडरलाइन कीजिए 33%। तो अपने कितने पार्ट्स में फॉरेस्ट होना कंपलसरी है? 33% पार्ट। ओके, फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। फॉरेस्ट अपने लिए काफी यूजफुल है बिकॉज हम सब जानते हैं पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, टिम्बर्स मिलते हैं, फ्यूल्स मिलते हैं यानी ईंधन मिलते हैं, जलाने की लकड़ी मिलती है, मेडिसिन मिलती है, गम वगैरह मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमें उनसे मिलती है। इसके अलावा अपने इकोलॉजी बैलेंस को, अपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए उसमें वहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उससे अपना एनवायरनमेंट बैलेंस होके चलता है। ओके, तो अपने लिए काफी यूजफुल है। ट्रीज एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आपको पता है साइंस में भी आप पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन हमें देता है। ओके, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। दे प्रोड्यूस टिम्बर। टिम्बर मीन्स क्या होता है? जैसे हमने जो घर में जो फर्नीचर बना रखे हैं तो वुड के हैं, डबल बेड बना रखा है, बेड बना रखा है, काफी चेयर्स भी रहती है, दरवाजे खिड़कियां, तो सब लकड़ी से बने हुए रहते हैं बहुत सारे। आयरन के अलावा हम वुड भी यूज करते हैं। तो इस तरह की जो वुड होती है जो कि हमारे इस तरह यूज में होती है, मकानों में हम यूज करते हैं, उससे हम टिम्बर कहते हैं। ओके, हार्ड एंड सॉफ्टवुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिनल हर्ब्स। आपने देखा होगा जड़ी बूटियां जो रहती हैं वो हमें पेड़ों से मिलती है यानी जंगलों से मिलती हैं। गम मीन्स होता है गॉन। रेजिन भी कोई एक ऐसी चीज रहती है। ओके, हनी, लाख मीन्स जो चूड़ियां वगैरह बनती है, तो चूड़ियां तो उसका एक एग्जाम्पल है और भी कई चीजें उससे बनती है। तो ये सभी चीजें हमें प्लांट से मिलती है, ट्रीज से मिलते हैं और ये एक्सेस हमें कहाँ से मिलेगी? फॉरेस्ट से। ओके, दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग रेन। जब फॉरेस्ट होते हैं तो रेनफॉल भी वहां पर अच्छी होती है बिकॉज इससे क्या होता है? एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे कि रेनफॉल हो पाती है। आपने देखा होगा डेजर्ट में रेनफॉल कम है बिकॉज वहां पर ट्रीज नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते बादलों को। ओके, क्लियर है? यस, दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग रेन, कंजर्व सॉइल। आपने देखा होगा कि जो सॉइल इरोजन होता है उससे भी अपनों को जो ट्रीज बचाते हैं कि सॉइल इरोजन है उससे बचा होता है बिकॉज जो ट्रीज रहते हैं उनकी जो रूट्स रहती है वो सॉइल को फिर्मली जकड़े हुए रहती है, मजबूती से पकड़े हुए रहती है, जिससे कि जो वाटर में जो सॉइल बहकर जाती है वो नहीं जा पाती। ओके, तो सॉइल कंजर्व होती है उससे। सॉइल कंजर्व होने का मतलब है यहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। कंट्रोल फ्लड्स, जनरेट टूरिज्म। आप देखिए फ्लड से बचाव होता है, जनरेट टूरिज्म कि जब फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं तो लोग वहां पर क्या करने जाते हैं? घूमने भी जाते हैं, तो उससे टूरिस्ट में भी हेल्प मिलती है और जब टूरिस्ट से हेल्प मिलती है तो अपनी जो कंट्री है, स्टेट है, उसको उससे क्या मिलती है? इनकम भी मिलती है। एंड प्रोवाइड रिच हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। और जब फॉरेस्ट होंगे तो वहाँ वाइल्ड लाइफ भी होती है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है, खत्म होती जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट का होना काफी ज्यादा एक देश के लिए, सभी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए फॉरेस्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर इज ए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट देहरादून
उत्तराखंड, where people are trained to take care of forest research is also undertaken here. देहरादून के अंदर क्या है, ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में। तो वहां पर क्या होता है, लोगों को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम बचा सकते हैं, कैसे हम उसे कंजर्व रख सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में भी अपनी जो जनरेशन है उससे उसको बेनिफिट मिल सके। अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे और वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी, तो अपनी जो इकोलॉजी बैलेंस है अपनी अर्थ का, लैंड का, वो सब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हमें पेड़ों को इनको बचाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए, डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए, जिससे कि अपना एनवायरनमेंट क्लियर हो। बहुत सारी जो अपने जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। क्लियर है? तो इस तरह से हमें जंगलों को बचाना काफी जरूरी है। श्रेयांश, पेज नंबर आप खुद फाइंड कीजिए, पेज नंबर कहाँ पर है। ओके श्रेयांश, पेज नंबर आप सेल्फ फाइंड कीजिए, बाकी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। खुश, रुद्राक्ष, मनीष, इन्होंने सेल्फ फाइंड कर लिया। मैंने जो हेडिंग बोली थी उन्होंने हेडिंग देख ली, चैप्टर देख लिया, और उनको पेज नंबर भी मिल गया। बाकी किसी स्टूडेंट को है पेज की प्रॉब्लम? मनीष नाथावत, आपको पता है पेज नंबर पॉइंट कौन सा है? विच इज द पेज नंबर एंड पॉइंट? मनीष नाथावत एंड रुद्राक्ष सोनी, गिव मी आंसर। पता है इनको। श्रेयांश, अभी 15 मिनट्स हो गए, ये पेज नंबर फाइंड कर रहे हैं। यस श्रेयांश, आप सेल्फ फाइंड कीजिए पेज नंबर। ओके, कोई नहीं बताएगा श्रेयांश को। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। यस, चैप्टर 9 टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। ओके, नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट आ जाते हैं तो एनिमल्स उसमें बताते हैं। वाइल्ड लाइफ प्लांट्स वगैरह बताते हैं। वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या हो गया? एनिमल्स। ओके, इंडियन फॉरेस्ट कंटेन ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडियन फॉरेस्ट है, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के की वाइल्ड लाइफ मिलती है, काफी वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। दे आर होम टू 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अबाउट 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। अब देखिए वहाँ पर 80,000 टाइप्स के तो एनिमल्स मिलते हैं। ओके, अब देखिए कितनी तरह की अपने यहाँ पर फॉरेस्ट में वेराइटीज मिलती हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये जो वेराइटीज है एनिमल्स है, ये क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओके, ये सभी अपने इकोलॉजी बैलेंस में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। 80,000 टाइप्स के स्पीसीज मिलते हैं एनिमल्स के एंड 1200 टाइप्स के बर्ड्स मिलते हैं। श्रेयांश, अभी भी आप पेज फाइंड कर रहे हैं? श्रेयांश, गिव मी आंसर, पेज नंबर मिला या नहीं मिला अभी आपको? श्रेयांश, ठीक है, आप पेज नंबर फाइंड कीजिए। ओके, पेज नंबर मिल जाए तो मुझे बताना कि सर पेज नंबर मिल गया। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें अंडरलाइन कीजिए 80,000 टाइप्स की तो एनिमल्स स्पीसीज मिलती है एंड 1200 स्पीसीज मिलती है बर्ड्स की। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जंगलों में 80,000 टोटल ओके उनकी प्रजातियां मिलती है, ये मतलब होता है। और 1200 जो बर्ड्स है ये मिलेगी, ये नहीं है। स्पीसीज में होती है, उनकी प्रजातियां मिलती है, एनिमल्स को और भी ज्यादा मिलते हैं। ओके, द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कीजिए। वेरी गुड श्रेयांश, पेज नंबर 190। ऐसा आप सेल्फ ट्राई कर लिया करो। ओके, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, मैंने लेसन नंबर बताया, हेडिंग बताई, तो ये तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, नेक्स्ट उसके बाद वाला। ओके श्रेयांश, तो टाइगर अपना क्या है? नेशनल एनिमल है।
नेशनल एनिमल है ये है ना कि अपने ये देश का है, पूरी कंट्री का है। अपने अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? गिव मी आंसर। स्टेट एनिमल, विच इज द स्टेट एनिमल? अपने राज्य पशु कौन सा है? क्या नहीं? वेरी गुड, स्पेलिंग भी अच्छी लिखी है रुद्राक्ष ने। पता नहीं कौन सा एनिमल होता है ये, CAMIL। चेतन आपको कहाँ मिल गया ये एनिमल CAMIL? ओके, नाउ राइट, यस। एंड नेशनल बर्ड कौन सा है अपने यहाँ का? नहीं, नेशनल नहीं है, स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी। गिव मी आंसर, राज्य पक्षी कौन सा है? स्टेट बर्ड। श्रेयांश की तो सब चीजें अलग है, श्रेयांश आपके तो सब चीजें डिफरेंट है। पिकॉक कह रहे हैं श्रेयांश। और नवनीत ने भी कुछ नेक्स्ट कुछ डिफरेंट टाइप का एनिमल बताया है, PEAK, पीक फिर ओके। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी नहीं है, पिकॉक भी नहीं है। राज्य पक्षी, पिकॉक तो नेशनल बर्ड है, पिकॉक तो राष्ट्रीय पक्षी है। राज्य पक्षी अपने राजस्थान, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट है, केवल अपने राजस्थान। पिकॉक तो पूरी कंट्री का है। नहीं पता? गोडावन, अब याद रखना, GODAWN, गोडावन। ओके। एंड अपने यहाँ का स्टेट का जो ट्री है वो कौन सा है? स्टेट ट्री, या आप जीके में इनमें पढ़ते रहते हो। राज्य पेड़, बताइए राज्य पेड़ कौन सा है अपना? राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री। खुश, खुश ने कहा नीम, नो, रॉन्ग। नवनीत, योर आंसर इज राइट। नवनीत ने कहा खेजड़ी, बिल्कुल राइट है आपका आंसर। लोकेश ने कहा केसरी, केसरी मीन्स अक्षय कुमार। खेजड़ी सही है, वेरी गुड, खेजड़ी अपने। ओके, तो ये आप ये याद रखा करो कि अपने यहाँ राज्य के अंदर क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट है। ओके, कौन सा राज्य पक्षी है, पशु है, वृक्ष है ना, तो इनको आप माइंड में रखा कीजिए। ओके, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया, इट इज फाउंड इन 43 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। अंडरलाइन। अपने टोटल कितने टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर? 43 है। ओके, और एशियाटिक लॉयन जो है, जिसे हम बब्बर शेर कहते हैं, जिसके यहाँ पर काफी हेयर होते हैं बड़े बड़े, वो एशियाटिक लॉयन है और वो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है गुजरात के अंदर। ओके, इसके अलावा वन ऑन राइनोसोरस, जिसके केवल एक ही सिंग होता है राइनोसोरस के। ओके, लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम, वो आसाम में रहता है और वेस्ट बंगाल में रहता है। ओके, इट इज ए वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उसमें एक ये भी आता है, बहुत कम बच रहे हैं, अपने कुछ की संख्या में ही ये बच रहे हैं, तो इनको बचाना चाहिए। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी है ना, नॉर्मल पीपल की भी है कि इनका शिकार नहीं करें, हंटिंग नहीं करें और इनको बचाएं। एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला, कर्नाटक एंड आसाम, सभी जगह मिलते हैं बट यहाँ पर ज्यादा मिलते हैं। कैमल्स रोम फ्रीली इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कैमल की स्पेलिंग देख लीजिए, CAMELS। आपने पहले कुछ और बताया था कुछ ने, तो कैमल्स क्या है? डेजर्ट में मिलते हैं, राज्य पशु है ये। द रन ऑफ कच्छ इज होम टू द वाइल्ड ऑसेज,
अब जो कच्छ का जो मैदान है गुजरात में, इनमें तो वहां पर ये जो जंगली गधे रहते हैं वो काफी ज्यादा मिलते हैं, वो वहीं पर मिलते हैं जंगली गधे। ओके, वाइल्ड आसेस में क्या होता है जंगली, ये अपने जो नॉर्मल जो डंकी रहते हैं ये थोड़े उनसे डिफरेंट रहते हैं, उनसे मजबूत रहते हैं और उनसे थोड़े बड़े रहते हैं। द माउंटेन्स ऑफ हिमालयस आर ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड गोट्स, bears, snow leopard, panthers, musk deer and the clouded leopard। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, ये अपने माउंटेन्स या हिमालय में रहते हैं। मंकी, वोल्फ, नीलगाय, नीलगाय तो आपने नॉर्मली यहाँ भी आसपास कहीं देखी होगी। ओके, थोड़ी थोड़ी हॉर्स की जैसी दिखाई देती है। जैकाल, हाइना, सांभर, सांभर वो नहीं है जो हम सांभर खाते हैं। ओके, ये एक एनिमल होता है, जैसे नीलगाय होती है ना, तो वो नीलगाय होती है, कोई नीली नहीं होती वो, बस वो एक एनिमल है। उसी तरह सांभर भी क्या रहता है, एक एनिमल होता है। लंगोट, ये सब भी अपने इंडिया में मिलते हैं, नियरली ऑल ओवर इंडिया। मेनी स्पीसीज ऑफ स्नेक्स लाइक किंग कोबरा एंड करेट आर आल्सो फाउंड इन आवर कंट्री। जो काफी टाइप्स के स्नेक्स अपने यहाँ पर मिलते हैं, उनमें जो मोस्ट है जो काफी पॉइजनस है वो है जैसे किंग कोबरा, ओके, करेट। तो ये स्नेक्स भी अपने इंडिया में काफी मिलते हैं, ये पॉइजनस स्नेक्स रहते हैं। एट होम ऑफ द गंगा डॉल्फिन, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। एलिगेटर्स है जो कि क्रोकोडाइल से दोनों कुछ कुछ सेम रहते हैं, ये भी काफी ज्यादा अपने यहाँ पर मिलते हैं। द बर्ड लाइफ इन इंडिया इज आल्सो वेरी रिच। अपने यहाँ पर जो वर्ल्ड लाइफ है वो काफी रिच है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपने यहाँ के जो पक्षी हैं वो काफी अमीर है, उनके पास में काफी पैसा है, ऐसा नहीं। ओके, इसका मीनिंग ये है कि अपने यहाँ पर काफी स्पीसीज मिलती है, डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर बर्ड्स मिलते हैं, इनकी वेराइटीज काफी ज्यादा है। ओके, द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। ये देखिए अपना नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, अंडरलाइन कीजिए इसमें। आप ध्यान रखेंगे स्टेट बर्ड एंड नेशनल बर्ड दोनों के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, आंसर भी इनका अलग है। इज फाउंड नियरली एवरीवेयर, हर जगह मिल जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया आल्सो विजिट इंडिया इन स्पेसिफिक सीजन। साइबेरिया के जो साइबेरियन जो सारस रहते हैं तो वो साइबेरिया से हर साल अपने यहाँ केवलादेव देवगना है तो वहां पर ये आते हैं। जो एक्सट्रीम विंटर हो जाती है उनकी कंट्री में, साइबेरिया में, उससे बचने के लिए ये अपने कंट्री में आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेट। ओके, इसलिए उनको माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। पिजन्स, गीज, मीना, डक, बुलबुल, ये मीना वो होती है, मैना, जिसे अपन मैना कहते हैं। बुलबुल आर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स इन आवर कंट्री। ओके, ये डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है या बर्ड्स है ये भी अपने काफी यहाँ पर मिलते हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स सेंचुरीज लाइक भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर इन इंडिया। तो ये बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स भी रहते हैं। क्लियर है? और जो साइबेरियन सारस है वो भी यहाँ पर केवला देवगना में आते हैं, भरतपुर में। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स, डिकेड मींस होता है 10 इयर्स का जो टाइम है उसे हम डिकेड कहते हैं। ओके, सेंचुरी कहते हैं 100 ईयर्स और ईयर्स होते हैं 1 ईयर। ओके, तो पिछले कुछ दशकों से यानी पिछले कुछ 10 ईयर्स क्या थे या वैसे हैज बीन अनरिस्ट्रिक्टेड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, ड्यू टू दिस मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अब पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, बिना किसी मेथड के उनको काटा जा रहा है, बिना रोकथाम के उनको काटा जा रहा है, तो उससे बहुत सारी स्पीसीज जो है एनिमल्स की वो खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। ओके, और several species of animals like black duck, tiger, lion, cheetah are on the verge of extinction। और इसके अलावा कुछ तो बिल्कुल खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इसके अलावा जैसे ब्लैक बक्स हैं, टाइगर्स है, लॉयन है, चीता है, तो ये भी लगभग खत्म हो रहे हैं, काफी कम बचे हैं। यस, मनीष ने कहा डोडो, तो पूरे वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो गए। ओके,
डोडो जो वर्ड है, जो डोडो जो वर्ड था एक डक के जैसे दिखाई देता था, ये पूरे वर्ड से ही गायब हो गया। अब ये कहीं पर भी नहीं मिलता। जैसे डायनासोर है वो कहीं नहीं मिलता, उसी तरह डोडो भी अब कहीं पर नहीं मिलता, ये एक्सटिंक्ट हो गया। ओके, एक्सटिंक्ट मीन्स वो होता है जो कि फिनिश हो चुके हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। और एंडेंजर्ड वो है जो बहुत कम बचे हुए हैं, अगर उनकी केयर नहीं की गई, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई, तो आने वाले टाइम में वो भी क्या हो जाएंगे, गायब। ओके, दैट मीन्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और वो कहीं नहीं मिलेंगे। और गवर्नमेंट हैज टेकन स्ट्रिक्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। तो अपनी जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी स्ट्रिक्टली हो रही है, काफ़ी वो रूल्स बना रही है, कानून बना रही है इनको बचाने के लिए। मैनी नेशनल पार्क्स है, सेंचुरीज हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हैव बीन स्टेबलाइज्ड। तो काफ़ी गवर्नमेंट क्या कर रही है इन जानवरों को बचाने के लिए, इन बर्ड्स को बचाने के लिए काफ़ी जो सेंचुरीज बना रही है, बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है, जहाँ पर नेशनल पार्क बना रही है, जहाँ पर ये एनिमल्स क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्शन में रहते हैं, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पर, और वो वहाँ पर सेफ रहते हैं। ओके, एनिमल्स से आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम पोचर्स। पोचर्स मीन्स होता है जो शिकारी रहते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं, उन्हें हम पोचर्स कहते हैं। ओके, तो उनसे इनको बचाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये एक ऐसे मूवमेंट है जो कि चलाए गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि इनको इन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं, इनको बचाते हैं। हैव बीन स्टार्टेड टू सेव दीज एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ। ये अपनी ड्यूटी है कि हमें अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाना चाहिए। इट इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, वी मस्ट कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये अपनी ड्यूटी बनती है कि हम जो भी वाइल्ड लाइफ है या नेचुरल वेजिटेशन है, एनवायरनमेंट है, इन सब को हम प्रोटेक्ट करें इनको बचाएं। बिकॉज ये एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी अपने लिए क्या है, एक एक गिफ्ट के रूप में है, ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो कि नेचर ने हमें दिया है। तो हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए, लोगों को इनके बारे में बताना चाहिए कि इनका शिकार नहीं करे या फिर पेड़ों को इनको काटे नहीं, बिकॉज ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब आपको इसमें कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछिए। अगर कोई सा पॉइंट है जो अपने समझ में नहीं आया या आपने नहीं पढ़ा हो अभी तक, तो अभी बता दीजिए। 10 मिनट्स है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस लेसन में जो पूछना है पूछिए। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट तो आस्क मी। चेतन, कुछ पूछना है आपको? आराध्य, सिद्धांत, ओके, नो डाउट, वेरी गुड। यस, तो हम इसका एमसीक्यूज कर। ओके, कम ऑन द पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 पर आइए। टेक आउट पेज नंबर 188। आ गए बच्चों? पेज नंबर 188 निकालिए। देखिए एमसीक्यूज। द नेचुरल वेजिटेशन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश टाइप्स। कितने पार्ट्स में नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है? गिव मी आंसर। 2, 3 या 5? यस, आंसर इज 5 मीन्स C।
Yes, next question. Different types of trees shed their leaves at different times of the year. डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रीज है अपनी पत्तियों को डिफरेंट टाइम्स में गिराते हैं साल में, तो वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं? वेरी गुड, मानसून फॉरेस्ट, नाथावत। ओके, आपके लॉन्ग आंसर रह गए। दर्शिका, वेरी गुड, आपने याद दिला दिया। चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अभी आपके रह गए। तो ये मैं आपके सेंड कर दूंगा सभी बच्चों के, जो चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन अपने जो रह गए वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने लिख रखे हैं बट वो सेंड नहीं कर पाया, वो मैं आपको कर दूंगा। फिर आप चैप्टर 8 के कर लिए, कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट आप लेसन नंबर डाल देना, लेसन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो वहां कर देना। ओके, अगर अभी आप 8 के कर लिए तो आप 8 के बाद में कर लेना। और कुछ? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ईयर। जी में आंसर आंसर दीजिए इसका। मनीष नाथा, हो गए क्या ये? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, मैं चेक कर लूंगा। ओके, जिनके पास नहीं आया मैं सेंड कर दूंगा। खुश ने सी, चेतन सी, मनीष आप कह रहे हैं हो गए, तो आप फिर इन दर्शिका के पास सेंड कर देना। ओके, मनीष नाथावत, आप दर्शिका के पास सेंड कर देना अगर हो गए। ओके, जो भी होगा मैं चेक करके बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं सेंड कर दूंगा, अगर हो गए हो तो भी मैं दर्शिका के पास सेंड कर दूंगा। ओके, यस, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। सभी का आंसर रॉन्ग आ रहा है। मनीष ने आंसर सी, मानसून फॉरेस्ट, तो सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस सी, मानसून फॉरेस्ट। आंसर रॉन्ग है, आप इसमें कीजिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आंसर नंबर बी। मनीष नाथा, चेक योर आंसर। चेतन, आंसर बी। क्लियर है? नेक्स्ट पेज नंबर 189। Vegetation found at the height of 1500 to 2500 meter. Coniferous forest. Answer C. Very good. Question 2. Vegetation found height of 3500 meters. Shrubs, grasses. Answer is, बताइए आंसर नंबर क्या होगा? एकेसिया, कॉनिफेर या अल्पाइन मीडो? मनीष ने कहा अल्पाइन मीडो। नवनीत, गिव मी आंसर। ओके, आंसर नंबर सी, अल्पाइन मीडो।
पेज नंबर 191। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डैश आल्सो विजिट इंडिया। कहाँ से आते हैं माइग्रेटरी बर्ड? ओके, साइबेरिया। ओके, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक। यस, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर आइए। पेज नंबर 192, पेज नंबर 192। वाइल्ड आसेज आर फाउंड इन। वाइल्ड आसेज कहाँ पर मिलता है? मेघालय, भरतपुर या रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ में, सी। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड टू सेव दैट। टाइगर आ रहा, प्रोजेक्ट टाइगर, तो मिस टाइगर होगा। यस, एमसीक्यू है इसी के। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। एलिफेंट्स आर फाउंड इन। एलिफेंट कहाँ पर मिलते हैं? सभी जगह मिलते हैं। ओके, बोथ ए एंड बी। ओके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन। कहाँ पर है? ए, देहरादून। ओके, नेक्स्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम इज ओवर। लेसन 7 के मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर। जरूरी नहीं आज, हो सकता है मैं कल सेंड करूँ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।